नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सवाल जवाब के इस चैनल पर। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, भागकर शादी करने वालों को क्या कहेंगे। आज का दूसरा सवाल है, बैल और सांड में क्या अंतर होता है। तीसरा सवाल है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में गलतफहमी क्या है। चौथा सवाल है, भारत का सबसे अय्याश राजा कौन था। पांचवा सवाल है, विराट कोहली बच्चा क्यों नहीं चाहते हैं। छठा सवाल है, शरीर की लंबाई को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, यदि आपको इन सभी सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट सवाल जवाब के साथ। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, भागकर शादी करने वालों को क्या कहेंगे। दोस्तों, भागकर शादी करने वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भागकर शादी तभी कीजिए जब आप खुद के पैरों पर खड़े हों, क्योंकि अभी तो आप जोश जोश में भागकर शादी कर लेंगे, लेकिन जब आपके पास खाने के लिए, रहने के लिए पैसे नहीं होंगे, तब अपना खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो आप कैसे अपने पार्टनर के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। अब रही बात प्यार की, तो प्यार अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आप दोनों ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, आपके पास रहने के लिए पैसे नहीं हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका प्यार भी हवा में छूमंतर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपका सेटल होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जॉब नहीं है तो बिल्कुल भी भागकर शादी करना सही नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने दोस्त के घर भागकर जाएंगे और उसके यहाँ रहेंगे, तो कोई भी दोस्त आपको 1 महीने से ज़्यादा नहीं ठहरा सकता। अगर बात करें भावनाओं की, तो भागकर शादी करने से आप अपने माँ बाप की भावनाओं को ठेस पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो भागकर शादी करने के बाद भी बहुत खुश नहीं है अपने लाइफ में। अब बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आप भागकर शादी करेंगे और बाद में अपने पेरेंट्स को मना लेंगे, तो बिल्कुल आप यह फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि आपने भागकर शादी किया और आपकी फैमिली आपको पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करने वाली है, तो आपको बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है या अपने फैमिली के साथ। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भागकर शादी ना करें। हो सके तो अपने पेरेंट्स को, रिश्तेदार को, दोस्त को, उन सभी को यह बात बता दें और उन्हें मनाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके और आपके जीवन साथी के दोनों के लिए और दोनों के फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। दोस्तों, अगला सवाल जो कि दूसरा नंबर सवाल है, बैल और सांड में क्या अंतर होता है। दोस्तों, सांड का विर्सन अन्य चिकित्सक द्वारा हटा दिया जाता है, जिसके बाद वह बैल बन जाता है। सांड और बैल दोनों समान रूप से शक्तिशाली होते हैं, लेकिन बैल को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं रहता। सांड के उग्र स्वभाव को शांत करने और उससे काम लेने के लिए उसका विर्सन शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद वह लोगों के दिए गए निर्देश के अनुसार काम करता है। वह नपुंसक होता है और बैल बच्चे को जन्म देने के योग्य नहीं रहता, क्योंकि उसके चिकित्सा द्वारा नपुंसक बना दिया जाता है, जबकि सांड बच्चे को जन्म देने के में अपनी भूमिका निभाता है। बैल से खेत जोतना, उल्लू चलाना, गाड़ी चलाना जैसे कार्य लिए जाते हैं, जिसके कारण सांड को बैल बनाया जाता है, क्योंकि सांड किसी के बस में नहीं आता। लेकिन जब सांड को बैल बना दिया जाता है तो वह अपने स्वभाव से नम्र हो जाता है और उससे कार्य करवाया जाता है। दोस्तों, अगला तीसरा नंबर सवाल है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में गलतफहमी क्या है। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चरित्रहीन थे। उन्होंने गोपियों के साथ खूब रंग रलियां मनाए और बाद में ढेरों औरतों के साथ भी शादी की। आज उनकी इस गलतफहमी को दूर कर देते हैं। ऐसे मूर्ख को यह नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 11 वर्ष की आयु में ही वृंदावन छोड़ दिया था। 11 वर्ष के बाल का जो रिश्ता गोपियों के साथ रहा होगा, उसे गलत रूप में देखना सर्वथा अनुचित है। वह रिश्ता एक भक्त और भगवान के रिश्ते के तुल्य था। भगवान श्री कृष्ण की आधिकारिक तौर पर केवल 8 पत्नियां थीं। उन्होंने 16,100 महिलाओं को अपनी रानी का दर्जा देने का फैसला किया, जिन्हें नरकासुर ने अपहरण कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन महिलाओं से केवल इसलिए शादी की क्योंकि कोई भी उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया था और कौरवों से पक्षपात किया, पर ऐसा था तो उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ नारायणी सेना में से 2 अक्षौहिणी सेना, जिनमें से प्रत्येक में 10 मिलियन से अधिक योद्धा थे, वह सेना कौरवों को क्यों दी। इस पराक्रमी सेना का लाभ केवल दुर्योधन को ही मिला था। दोस्तों, अगला है जो कि चौथा नंबर सवाल है, भारत का सबसे अय्याश राजा कौन था।
दोस्तों बचपन से हम पराक्रमी राजाओं की कहानियां सुनते आ रहे हैं। कई राजाओं का नाम इतिहास में दर्ज है, लेकिन कुछ राजाओं के रंगीन मिजाज के किस्से भी बहुत हैं और इनकी अय्याशी के चर्चे भी बहुत हैं। अपने ही दरबार में वासियों के साथ रासलीला हो या किसी दूसरे राजा की रानी पर नजर डालने जैसे किस्से सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही अय्याश राजा के बारे में कई सारे किस्से सुनने को मिलते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि पटियाला रियासत के महाराजा भूपेंद्र सिंह हैं। इनके कारनामे जानकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। एक किताब के मुताबिक महाराजा भूपेंद्र सिंह ने पटियाला में लीला भवन नाम का एक महल बनवाया था। कई लोग इसे रंगरलिया का महल भी कहा करते थे। महल का एक कमरा राजा के लिए सुरक्षित था। उस कमरे की दीवारों पर चारों तरफ ऐसे चित्र की भरमार थी जिसमें महिलाओं की और पुरुष प्रेम की रासलीला देखने में लिप्त है। महल के बाहर एक स्विमिंग पूल भी बनवाया गया था जो इतना बड़ा था कि इसमें करीब 150 महिला और पुरुष एक साथ नहा सकते थे। यहाँ शानदार पार्टियाँ भी होती रहती थी। यहाँ पार्टियों का आयोजन करते थे जहाँ वह अपनी प्रेमिका के साथ खुलेआम इश्क फरमाते दिखते थे। दोस्तों अगला सवाल है जो कि 5वां नंबर है, विराट कोहली बच्चा क्यों नहीं चाहते हैं। दोस्तों भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की शादी को लगभग 3 साल होने जा रहे हैं। वह अपनी शादी के समय भी काफी चर्चा में रहे थे। उन्होंने शादी इटली में की थी जिसमें सिर्फ उनके मिलने वाले करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही पहुंचे थे। लेकिन इस समय विराट कोहली के फैंस उनसे जानना चाहते हैं कि वह पिता क्यों नहीं बनना चाहते। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ट्विटर पर काफी ट्रोल हुए थे जिसमें उनके फैंस ने खूब टिप्पणियां भी की थी। विराट कोहली का पिता नहीं बनना ही ट्रोल होने का मुख्य कारण था। विराट कोहली के पिता नहीं बनने की मुख्य वजह और कुछ नहीं बल्कि उनके विचार हैं। वह अभी बच्चा नहीं चाहते हैं जिसके कारण पिता बनने की खुशखबरी अपने फैंस को नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन लोग ट्रोल करने के चक्कर में न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। दोस्तों अगला सवाल है जो कि 6ठा नंबर सवाल है आपके लिए, शरीर की लंबाई को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों लंबाई आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। अच्छी हाइट पाने के लिए बच्चे हों या बड़े हों सभी उत्सुक रहते हैं तथा अच्छी हाइट होने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप घरेलू नुस्खे से अपनी हाइट पा सकते हैं। दोस्तों पहला है, अच्छी हाइट के लिए सबसे पहले जरूरी बात है कि आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। खाने में आप क्या ले रहे हैं उससे आपके शरीर की ग्रोथ पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए आपको खाने में विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन और फास्फोरस की मात्रा और पीने में दूध अधिक लेना चाहिए। इनके इस्तेमाल से हाइट बढ़ती है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल से परहेज करें। दूसरा है, योग और एक्सरसाइज के द्वारा लंबाई बढ़ाई जा सकती है। यह प्रतिदिन करना चाहिए। योग करना बहुत ही लाभदायक है। यह कैसे करते हैं इंटरनेट पर आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। नींद बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिक नींद से आपकी हाइट भी बढ़ सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन यह बात सच है। अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो आपके शरीर में ऊतकों का उत्सर्जन होता है जो लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। पानी का अधिक इस्तेमाल करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। ज़्यादा पानी पीने से शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जिससे शरीर की ग्रोथ में कोई परेशानी नहीं होती। चलने फिरने, बैठने और सोने का तरीका ठीक रखना पड़ेगा। अक्सर लोग सोते समय ध्यान नहीं देते हैं कि उनका शरीर अनुचित मुद्रा में है जो आपके शरीर की लंबाई में बाधक हो सकता है। इसलिए सीधी मुद्रा में सोना चाहिए तथा सिर और गर्दन को चलते समय झुकाकर नहीं चलना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखना है तो नीचे में जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आने वाली ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य मज़ेदार सवाल जवाब के वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।